क्या आनंद सिंह की गिरफ्तारी हुई देर रात। देखिए, ये तो होना ही था, ये तो स्पष्ट था। जिस प्रकार से घटना हुई है, अंजाम दिया गया है, तो ये तो होना ही था। लेकिन प्रधानमंत्री जी आज आ रहे हैं। आज भी देखिए, बिहार में, रोहतास में, आरा में पिता पुत्र की हत्या कर दी गई। लगातार जो है महाजंगल राज की स्थिति बिहार में बनी हुई है। कोई ऐसा दिन नहीं बिहार में जहां गोलियां ना चल रही। ये प्रधानमंत्री जी को नहीं दिखता है। आप सब लोगों को बता देना चाहते हैं कि हम लोगों की सरकार जो है बनने जा रही है, महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। 14 तारीख को रिजल्ट आने वाला है। 18 तारीख को शपथ होगा और 26 नवंबर और 26 जनवरी के बीच में चाहे कोई जात के, कोई धर्म के, कोई भी अपराधी हो, बीच में खरवास आता है। इस खरवास में सभी अपराधियों को तेजस्वी जेल भेजने का काम करेगा। सख्त से सख्त जो है कार्रवाई की जाएगी। ये एकदम स्पष्ट है। बिहार की जनता इस बार महागठबंधन की सरकार बनाने जा रही है। प्रधानमंत्री जी अपना रोड शो करने आए, फैक्ट्री लगाते हैं गुजरात में, अब विक्ट्री चाहिए बिहार में। ये नहीं होने वाला है। इनके एनडीए के लोग बोल रहे 1 करोड़ नौकरियां रोजगार देंगे। 11 साल प्रधानमंत्री रहते पूरे देश में एक नौकरी इन्होंने नहीं दी। अब बिहार में 1 करोड़ रोजगार नौकरी देंगे। इनका जुमला चलने वाला जो है नहीं है। जिस तरीके से आप चुनाव को चैलेंज किए, जिसके कारण उसकी गिरफ्तारी आगे बोला तो होना ही था, करना ही पड़ेगा। नेता तेजस्वी जी चुप है गिरफ्तारी के बाद। एनडीए के लोग तो संरक्षण देते हैं ऐसे लोगों को। पूरे बिहार और पूरे देश के लोगों ने जब मोकामा को देखा, मोकामा की घटना को देखा, किस तरह से ये घटना घटी, और हम लोगों ने 60 गाड़ियों का काफिला भी कल देखा, किस तरह से उन्होंने मोकामा बाजार में अपने शक्ति का प्रदर्शन किया। और लगता है कि ये कार्रवाई बिहार सरकार की तरफ से नहीं की गई है। हमको लगता है कि शायद इलेक्शन कमीशन जो अभी तक काम करते आया है, उस पे थोड़ा पर्दा या उनको थोड़ी शर्म आई है, इसलिए ये कार्रवाई कराई गई है। आप बताइए कि दिन भर वो बाजार में वोट मांगे हैं, अपने शक्ति का प्रदर्शन किए हैं, और उसके बाद रात के अंधेरे में जब मोकामा की जनता देख ना पाए कि एक अपराधी को किस तरह से अरेस्ट किया जाता है, तो उसको बचाने के लिए जो शर्मिंदगी आनंद सिंह को होनी चाहिए थी जनता के सामने गिरफ्तार होकर के, तो आप देखिए वहीं पे इस प्रदेश का दुर्भाग्य देखिए कि आम आदमी को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो उसके हाथों में हथकड़ी बांध करके खींच के लेके जाया जाता है। लेकिन ये तो भाई बाहुबली हैं, सरकार बचाने वाले हैं। चुनाव होता है तो जेल से निकाल के प्रचार कराया जाता है इनसे। तो बहुत ज्ञानी, विद्वान, जननायक नेता है ना भारतीय जनता पार्टी के, जेडीयू के, एनडीए सरकार के। तो देखे आप किस तरह की गिरफ्तारी हुई। मैं वहां तो थी नहीं, मैंने भी चैनल के माध्यम से देखा कि किस तरह से रात के अंधेरे में उनको ले जाया गया उनके कार्यकर्ताओं के साथ। तो कहीं न कहीं ये विपक्ष के दबाव में और खास तौर पे बिहार की जनता के दबाव में ये कार्रवाई की गई। देखिए, वो पुलिस अधिकारी जानेंगे क्या हो रहा नहीं हो रहा, इस पर हम लोग को कोई अथी नहीं है। लेकिन जिस तरह का घटना को अंजाम दिया गया, 3 एफआईआर हुआ है। घटना देखिए 2 प्रत्याशी के बीच में हुआ है, वैसे हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। क्या कहना चाहिए इस तरह का? देखिए, वो प्रशासन का है और न्याय का है और चुनाव का मामला है, इस सब से हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। आप चाहते हैं कि आप इसमें आपकी बात हर चीज पर जांच हो रही है, हर चीज पर जांच हो रहा है। बंद होना जरूरी है। जिस तरह का ये हर चीज पर चुनाव का नजर है, वो सब चीज देख रहे हैं। गिरफ्तार मोकामा झड़प वाले मामले में ये पूरी कार्रवाई। देखिए, सर से ऊपर पानी पूरे बिहार में गुजर चुका है। पूरा का पूरा चुनाव ऐसे हिंसक माहौल में हो रहा है।
ये तो पूरे बिहार ने और महागठबंधन ने, तो ये टोकनिज्म एक तरह का, इसको प्रधानमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए। अगली बार जंगल राज बोले ना, आज का हवाला दें, आज का समकालीन दौर का हवाला दें, कपोल कथाएं ना सुनाएं। ये संदेश प्रधानमंत्री जी को भी है, और अगर उस संदेश को वो नहीं सुनना चाहते, यानी अब बिहार की आवाज नहीं सुनना चाहते, आपके जहन में ये स्पष्ट है कि गुजरात और बिहार में फर्क है, और हम उसी फर्क को अब मिटाना चाहते हैं। वही नजर और वही नजरिया चाहिए जो आप गुजरात को देते हैं। अनंत सिंह के ऊपर लगातार आप लोग सवाल उठा रहे थे, मोकामा का माहौल बदल रहा था और आज उनकी गिरफ्तारी। बात ये नहीं है कि गिरफ्तारी आज हुई, पहले भी गिरफ्तारी हुई, पहले भी बेल हुई, वो छोड़िए। जो इनका जंगल राज की बात थी आज वो सामने आ गई सबके। ये है असली जंगल राज, जहां चुनाव के बीच में नेताओं पर गोलीबारी हो रही है, नेता करवा रहे हैं। इससे ज्यादा और क्या आपको उदाहरण चाहिए कि जंगल राज का? आज प्रधानमंत्री का रोड शो है तो जाहिर सी बात है कोई लीपापोती करनी थी, इसलिए गिरफ्तार कर दिया। मोकामा में जो घटनाक्रम हुआ था उसके बाद अनंत सिंह की गिरफ्तारी हो गई है। कानून का शासन है, रूल ऑफ लॉ है, एफआईआर भी हुआ, 4 एफआईआर भी हुआ और गिरफ्तारी भी हो गई। देखिए, कानून की नजरों में सब बराबर होते हैं। एवरीवन इज इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ। नीतीश कुमार जी की सरकार, एनडीए की संयुक्त सरकार, हम लोग कभी भी क्राइम, करप्शन पे, कम्युनलिज्म पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, और ये उसी का उदाहरण है। कुछ लोगों का काम होता है फंसाना, और जो विपक्ष है हमारा, उनका शुरू से ही यही काम ही रहा है। लूट खसोट, डकैती, अपहरण का उद्योग, भ्रष्टाचार, आपराधिक तत्व को समाज में पैदा करके भ्रष्टाचार करना, महिलाओं का बलात्कार करना, वही आपराधिक तत्व जो है इस तरह की वारदातें करवा रहे हैं। लेकिन हमारे एनडीए की सरकार, हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। जांच हो रही है और तुरंत दूध का दूध और पानी का पानी आ जाएगा। विपक्ष हताश है, क्योंकि एनडीए की सरकार प्रचंड बहुमत से बन रही है, तो कुछ न कुछ उनको चाहिए मसाला, और हार की हताश में काफ़ी निराश है, काफ़ी परेशान है, इसलिए इस तरह की वो वारदातें कर रहे हैं। लेकिन ये लोकतंत्र है और एनडीए की सरकार में प्रशासन चुस्त और दुरुस्त है। अगर तेजस्वी यादव कह रहे हैं 14 नवंबर के बाद उनकी सरकार बन रही है, खरमास के बाद कोई भी अपराधी बाहर नहीं दिखेंगे। अपराधियों को जो खुद अपराधी तत्व से घिरा हो, और जिनके कार्यकाल में, लालू जी और राबड़ी जी के कार्यकाल में जो चारा घोटाला में जेल गए, जो शिल्पी हत्या कांड हुआ, ये सब क्या है? जो अपहरण का उद्योग चला, जो चलती ट्रेन में महिलाओं का बलात्कार होता था, महिलाएं सड़कों पर नहीं निकल पाती थी, बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी, युवाओं को नौकरी के बदले जमीन लिया गया, वो क्या बोलेंगे? दामन, अपना दामन झांक के देखे। अभी तेजस्वी यादव कह के गए हैं कि एनडीए की तरफ से संरक्षण दिया जाता है अपराधियों को। तेजस्वी यादव को मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि लालू जी और राबड़ी जी ने आपराधिक तत्व को पैदा किया, जन्म दिया, और उनके परिवार में भी आपराधिक तत्व हैं, और वही आपराधिक तत्व जो बीज बोया हुआ है उसको एनडीए की सरकार काट के हटा रही है। वो क्या बोलेंगे? उनके तो घर में आपराधिक तत्व है, जो देश और दुनिया जान रही है। कितने प्रमाण है? उनके परिवार की शादी में एजेंसी से गाड़ियां उठाई जाती थी, और क्या अपराध होगा इसमें?